हेलो स्टूडेंट, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूले भी लिखाए थे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम पढ़ते हैं। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 2,2 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन से हम देख रहे हैं बिंदु 2,2 की मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट से दूरी क्या होगी? तो बिंदु 2,2 की मूल बिंदु से दूरी रूट 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, 4 दूनी 8, 2 रूट 2। तो कहने का अर्थ हम एक फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि कोई भी बिंदु अगर हमारे पास है, ऐसे मैंने आपसे कहा कि बिंदु A, की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट A, फ्रॉम ऑरिजिन। मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो आप एक ही बात याद रखना, अगर ये सेम है तो A√2 आंसर होता है। अगर ये वाली वैल्यू सेम है, A और ये है, तो A√2। बिंदु A, की मूल बिंदु से दूरी A√2 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब मध्य बिंदु की बात करते हैं। हमने मध्य बिंदु के क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 5। अगला हमने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 5, 4,6 तथा 8,10 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कभी भी मध्य बिंदु के मिडिल पॉइंट की आपको कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो आप फर्स्ट और फर्स्ट बिंदु को ऐड करेंगे। 4 धन 8 बटे 2, 6 धन 10 बटे 2, तो 4 धन 8 12 बटे 2, 16 बटे 2, तो हो जाएगा 6,8। किसी भी बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो फर्स्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, सेकंड और सेकंड को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो 4 और 8 12 बटे 2, 6 धन 10 16 बटे 2, तो 6,8 मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 6,8। अगर यही क्वेश्चन आपको अपोजिट होकर आ जाए, जैसे आपके लिए क्वेश्चन बने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। अगर प्रश्न आता कि इन दोनों का मध्य बिंदु इतना है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बना क्वेश्चन नंबर 6, 6,4 तथा
a,5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक 8,15 हैं। 8,15 हैं। 8,15 नहीं आएगा आपके लिए यहाँ पर। चलो मैंने ले लिया, ये ले लिया 10 ले लिया। 8,7 है, ये ए है ना यहाँ पर, 8,7 है। तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट मध्य बिंदु 8,7 है, तो ए का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। इन दोनों का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट कितना दिया है, ज़रा ध्यान से समझिए। मध्य बिंदु कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर मध्य बिंदु 8,7 है। तो मध्य बिंदु निकालते कैसे? इन दोनों को जोड़कर आधा करके इसके बराबर, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं इसके बराबर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर 7 आ रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़कर आधा करें। 6 + a/2 बराबर 8। तो 6 + a 8 दूनी 16। तो a बराबर क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10। इन दोनों से मध्य बिंदु हमने निकाला तो आंसर कितना आ गया? 10। मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट कीजिएगा कि सर हमको क्लियर नहीं हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तो मिड पॉइंट के निर्देशांक आ गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर दें और आपसे कहें कि उसकी भुजा BC के मध्य बिंदु या CA के या AB के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु कहेंगे, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ये सरल रेखा में भी आप पढ़ चुके हैं। सरल रेखा 3x धन 4y बराबर 12 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। सरल रेखा 3x धन 4y बराबर 12 द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या हो? क्वेश्चन है, सरल रेखा दी हमारे पास 3x धन 4y धन 12। अब इसके द्वारा मुझे x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालना है x अक्ष पर। तो इसका डिवाइड हम यहाँ करेंगे इन दोनों प्लेस पर। हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x बटे 12 4y बटे 12 और यहाँ 12 बटे 12। तो 3 चौक 12 x बटे 4 y बटे 3 बराबर 1। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 4 होगा। सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा बेटाओ? 4। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा? 3। क्लियर? x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 4 होगा और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा? 3। इसको हम एक मेथड से और याद कर सकते हैं कि अगर हमको x अक्ष पर अंतःखंड निकालना हो तो इक्वेशन में y बराबर 0 रख दो। कितना पुट कर दो? y बराबर 0 पुट कर दो।
तो 3 इंटू एक्स इक्वल 12, तो x बराबर 4। x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई। x अक्ष पर अंतःखंड कितना होगा? 4। तो y बराबर 0 रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और यहाँ पर सरल रेखा को चेंज कर रहा हूँ मैं। सरल रेखा ले रहे हैं 6x माइनस 5y बराबर 36, ये ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। तो अब आप इसको इधर लाएंगे, परेशान होंगे, तो आप लोग y बराबर 0 मानिए, ये 0 के बराबर है, तो 6x बराबर 36, तो x इक्वल टू 6। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें हम y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 8x प्लस 3y इक्वल टू 26, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर कर दिया रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करें। जरा आप प्रयास करिए, आप सोचिए जरा कैसे करेंगे। तो कहेंगे सर हम इसमें x बराबर 0 पुट कर देंगे, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, डेफिनेट इतना स्टेप 0 होगा ना। y अक्ष पर अंतःखंड निकालना है ना, तो इसको 3y बराबर 26, तो इसको लिखेंगे y अक्ष पर अंतःखंड 26/3, y अक्ष पर अंतःखंड 26/3, y अक्ष पर अंतःखंड कितना आ गया? 26/3। कितने? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 26/3 आ गया। सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर अंतःखंड 26/3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया 27 और यहाँ पर लिख दिया गया है 2x और यहाँ चेंज कर दिया गया है x अक्ष। अब आप बताइए, तो वही पुरानी विधि है, इस रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y बराबर 0, तो 2x, y का मान 0 रखेंगे, बराबर 27, तो x बराबर 27/2, तो रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 27/2। अब क्वेश्चन नंबर हम 10, 11 लेते हैं। अब प्रश्न बदल रहे हैं। सरल रेखा, अब कोई भी हम रेखा लिख दें, सरल रेखा 3x धन 4y बराबर 24 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? सरल रेखा 3x धन 4y बराबर 24 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? ये क्वेश्चन बना आपके लिए। सरल रेखा 3x धन 4y बराबर 24 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो y बराबर 0 पुट कर दो इसमें। 3x 4 इंटू 0 बराबर 24, तो आप कहेंगे 3x इक्वल 24, x इक्वल टू 24/3, 3×8 = 24, x बराबर 8। x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो 8,0
एक्स अक्ष को 8,0 पर काटती है। सरल रेखा एक्स अक्ष को 8,0 पर काटेगी। क्लियर है ना? क्योंकि वाई निर्देशांक तो शून्य होता, तभी तो हमने y बराबर 0 पुट किया है। यहाँ पर ये 0 है, ये 40 नहीं है। y की वैल्यू जैसे ही हमने 0 पुट की तो 4 × 0, तो ये हो गया 0। तो y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? तो हमारे पास ये 8,0 आ गया। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, क्वेश्चन नंबर 12 में कन्वर्ट करूं और इसको लिख दूं कि सरल रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? तो आप जरा इसका जवाब दीजिएगा कि ये सरल रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। सोचिए ज़रा 1 मिनट के लिए, सोचिए, आपको सोचने का टाइम है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो x बराबर 0 पुट करेंगे। 3 × 0 4y 24, 4y बराबर 24, 4 × 24, y बराबर 6, 4 × 24। तो आप क्या पुट करेंगे? 0,6 y अक्ष को 0,6 बिंदु पर काटती है। सरल रेखा 3 × 4y बराबर 24 y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? तो 0,6 पर काटती है। क्लियर? एक क्वेश्चन और इसी लेवल का लेते हैं, इसी भी टाइप का सवाल आ जाए। अब हम सरल रेखा को भी चेंज कर रहे हैं, सरल रेखा बदल रहे हैं। यहाँ पर 8x 7y = 56 और कहा कि ये सरल रेखा y अक्ष को, y एक्सिस को आप समझ रहे हैं ना, y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। ये हमारे पास x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये वाली जो सरल रेखा है वो y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? तो y अक्ष पर हम x निर्देशांक 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो 8 × 0 + 7y = 56, 7y = 56, 7 × 8 = 56, y बराबर 8। तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 0,8 पर कट करेगी, 0,8 बिंदु पर कट करेगी सरल रेखा। y अक्ष को किस बिंदु पर कट करेगी? 0,8 बिंदु पर कट करेगी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन बन रहा है कि आपके लिए किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर वो देते हैं या त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई देते हैं, एक जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला आ रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, चौथा ऑप्शन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ समझ में आ रहा है
कि इस क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज हो नहीं सकता क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। समद्विबाहु भी नहीं होगा क्योंकि दो भुजाएं बराबर नहीं है, और ये वाला समद्विबाहु भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नहीं है। तो डेफिनेट फिर समकोण होगा। ये तो प्रश्न देखते ही समझ में आ रहा है, भुजाओं को देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो इनमें से अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग करें, दो भुजाओं के वर्गों का योग करें तो ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसमें 30 का वर्ग 900 और ये 1600, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर ये 2500। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट लगते हैं। तो एक मैंने वीडियो आप लोगों के लिए पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट पर भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ट्रिपलेट पर जो वीडियो है आप उसको भी देखिए, जिससे आप लोगों को बहुत सारे त्रिभुज के जो ट्रिपलेट हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे कि 3, 4, 5, 30, 40, 50, 6, 8, 10, 5, 12, 13, इस तरह से मैंने ट्रिपलेट दिए हैं। उसमें 20, 21, 29 और भी बहुत सारे ट्रिपलेट उसमें समझाए गए हैं पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ट्रिपलेट वाला वीडियो के पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक। उससे जो भी भुजाएं होंगी तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर ये समकोण बनाता है, जैसे अगर त्रिभुज की भुजाएं आपके लिए ऐसा कह दिया जाए कि एक भुजा √5 है, एक भुजा √13 है और एक भुजा √18 है, ठीक। एक भुजा √5 है, एक भुजा √13 है, एक भुजा √18 है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल √5 का वर्ग, √13 का वर्ग, √18 के वर्ग के बराबर है। 5 का वर्ग 5 और 13 का वर्ग 13 और ये 18, दोनों के वर्गों का योगफल इसके बराबर है। तो अगर ये भुजाएं भी किसी त्रिभुज की प्राप्त होती हैं तो त्रिभुज समकोण बनेगा। समद्विबाहु कब बनेगा? जब दो भुजाएं बराबर होंगी। और समद्विबाहु समकोण कब बनेगा? जब दो भुजाएं बराबर भी होंगी और पाइथागोरस प्रमेय भी लग रही होगी, तभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? इससे आगे के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं दिक्कत करें, ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।